अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग को उर्दू की 5वीं जमात सबक 12 पढ़ाने जा रही हूँ। सबक 12 में बहुत ही प्यारी सी नज़म है पड़ोसी। पड़ोसी नज़म को पढ़ने से पहले हम कुछ अल्फाज के माना पढ़ लेंगे, जिसे सबक पढ़ने में और समझने में तुम्हें आसानी होगी। अल्फाज माना: अजीब, अनोखा, निराला। अज़ाब, मुसीबत, लत, बुरी आदत। दुख, दुख के माना तकलीफ भी और परेशानी भी। सुख, सुख, आराम, चैन। फ़कत, सिर्फ या हम बस भी कह सकते हैं। शाह, आका, मालिक, बादशाह। पड़ोसी का रिश्ता है कैसा अजीब, अजीब से भी है पड़ोसी करीब। पड़ोसी का रिश्ता है कैसा अजीब, अजीजों से भी है पड़ोसी करीब। जुबां पे बहुत उसका नाम आता है, पड़ोसी ही दुख सुख में काम आता है। ये इस नज़म में बताया गया है कि पड़ोसी का रिश्ता जो है एक अजीब अनोखा रिश्ता होता है, और ये अजीजों से भी अजीज होता है और हमारे करीब होता है। जुबां पे बहुत ही उसका नाम आता है और पड़ोसी ही दुख सुख में हमें ये काम आता है। हर घड़ी हमारी जुबां पे पड़ोसी का ही नाम आता है। सुख हो तो पड़ोसी याद आती है, दुख हो तो पड़ोसी याद आती है, उसी का नाम आता है। तो ये अनोखा रिश्ता है और ये रिश्ता बहुत ही करीबी रिश्ता होता है। पड़ोसी से रिश्ता न रखना खराब, पड़ोसी से खिटपिट है जहाँ का अजाब। नहीं उसके मजहब का भी कुछ सवाल, पड़ोसी का रखना हमेशा ख्याल। अब यहाँ ये कहा जा रहा है इस अशार में कि पड़ोसी से रिश्ता कभी भी ख़राब नहीं रखना चाहिए, और पड़ोसी से छोटी मोटी जो लड़ाई होती है, खिटपिट होती है, वो जो होता है वो हमारे लिए अजाब हो जाता है, मुसीबत हो जाती है। तो इसलिए हमें उससे हमेशा अच्छा रिश्ता रखना चाहिए, और उसके मज़हब का भी कोई सवाल नहीं है। और पड़ोसी हमेशा उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर हम कहीं दूसरे शहर में जाते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पड़ोसी जो है वो किस मज़हब से ताल्लुकात रखते हैं, वो किस मज़हब के हैं, हम ये नहीं देखते हैं। बस उसका हमें ख्याल रखना चाहिए और उसे हमें हमेशा अपने करीब रखना चाहिए, और उसे सुख दुख में काम आना चाहिए। उसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए और वो हमारे सुख दुख में काम आते हैं, और हमें उसी के काम आने चाहिए। अगर हम उससे खिटपिट करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये एक अजाब हो जाती है और ये जापे बन जाती है। करो सबर है जो पड़ोसी गलत, न सीखो बुरी उसे कोई भी लत। रखो उससे बस तुम दुआ व सलाम, रखो तुम फ़कत काम से अपने काम। और इस अशार में ये कहा जा रहा है कि अगर पड़ोसी गलत है तो हमें सब्र कर लेना चाहिए, और उसकी कोई भी बुरी आदत जो है हमें नहीं सीखनी चाहिए, और उसकी लत जो है हमें उसकी बुरी आदत की जो लत होती है वो हमें नहीं अपनाना चाहिए। और उससे बस सिर्फ सलाम दुआ तक ही, फ़कत उससे सलाम दुआ ही रखना चाहिए। बस सलाम करना, बस इतना ही काम उसे रखना है। अपने काम से हमें काम रखना चाहिए, लेकिन उससे हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वो अगर गलत है तो उसके साथ हमें बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बस सलाम दुआ करना चाहिए। इतना ही उससे हमें ताल्लुकात, इतना ही मतलब रखना चाहिए। मगर देखो फरमाते हैं शाहिदीन, पड़ोसी न सोया हो भूखा कहीं। लेकिन देखो ये हमारे हदीस शरीफ में हमारे अल्लाह ताला जो है ये फरमाते हैं कि तुम्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि तुम्हारा पड़ोसी कभी भूखा न सोए। वो अगर किसी परेशानी में है तो उसके परेशानी में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो अच्छा हो या वो बुरा हमारे साथ करे, चाहे वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करे या हमारे साथ बुरा बर्ताव करे। हमें उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए कि वो कहीं भूखा ना सोए। वो किसी मुसीबत में हो तो उसमें हम उसकी मुसीबत में हम काम आ सके, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। इस नज़म को अच्छे से पढ़ लेना और इसके अल्फाज और माना को भी अच्छे से याद कर लेना। और इस नज़म से हमें यही तालीम हासिल होती है कि हमें हमेशा पड़ोसी का ख्याल रखना है और उसकी छोटी सी बातों को नज़रअंदाज करके ही चलना है, और उससे हमेशा ताल्लुकात अच्छी रखनी है। इससे अल्लाह ताला खुश होते हैं। ताल्लुकात अच्छी रखने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, और उसे अच्छा बर्ताव पेश करना चाहिए।
خدا حافظ.